हकीकत में हज है क्या? मालूम है आप लोगों को? बताओ देहात के लोगों, हज है क्या? अल्लाह की इबादत है ना? अरे बोलो तो कुछ मुंह से, नहीं थक गए हो का? हाथ उठा के बताओ जो लोग सुने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाजी हज करने गया, क्या सोचा वहां जाएंगे, खूब नमाज पढ़ेंगे, खूब तिलावत करेंगे, खूब इबादत करेंगे। अरे बाबा, हज के अरकान में कहीं भी नमाज नहीं है। और जो आदमी साल में एक बार बकरीद पढ़ता था, मक्के में जाके वो भी नहीं पढ़ रहा है। अच्छा, तो करना क्या है हज में? हज में इतना करना है, हाजी साहब तैयार हो जाओ। क्यों? एहराम पहन लो, आज रात में गाड़ी लगेगी, मीना चलना है। टूर ऑपरेटर हुआ या हज कमेटी से जाए तो हज कमेटी वाले बस लगा देंगे, मीना चलना है मक्का से, सब मीना चले गए। मीना में कयाम करना है, वहीं टेंट में सोना है, पिंडाल में सोना है। ये आप जो जो जुमले में बोला जहन में रखना, इसका निचोड़ जब निकालूंगा ना तो इंशाल्लाह आप समझ जाओगे अकीदा अहले सुन्नत कोई नया नहीं है, ये वही हज की तर्जुमानी कर रहा है। वही पिंडाल में बादशाह हो, अवाम हो, रियाया हो, पीर हो, मुरीद हो, काजी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, सब उसी टेंट के नीचे, उसी मैदान मीना में टेंट के नीचे, वहीं जाकर के आपको आराम करना है। और अपनी फर्ज जो नमाजें वो पढ़नी, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, वो माफ नहीं है, वो पढ़ना ही पढ़ना, एक्स्ट्रा कोई नमाज नहीं है। फिर टूर वाला आवाज देगा, हाजी साहब तैयार हो जाओ, मुज़दलिफा चलना है, अरफात चलना है। फिर हाजी साहब लोगों ने अपनी जरूरत के कुछ सामान लिए और निकल गए अरफात के लिए। वुक़ूए अरफात ये वाजिब है, ये अगर किसी ने नहीं किया अरफात में कयाम एक लम्हे के लिए भी, तो उसका हज माना नहीं जाएगा। ये कंपल्सरी हज का मेन रुकन है वुक़ूए अरफात, यानी अरफात का वो मैदान, वहां जाना है। मक्के से मीना आए गए, काबा जहां था वहां से तुम हटाए गए मीना, अब मीना से हटाए जा रहे हो उस जगह पर जहां चटियल मैदान, और उस मैदान में एक पहाड़ है जबले रहमत। वो पहाड़ की क्या खुसूसियत? सिर्फ इतनी खुसूसियत कि उस पहाड़ पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा की मुलाकात हुई थी। इसीलिए उसने जबले रहमत कहते, रहमत का पहाड़, वहां जाना है। उसी पहाड़ के इर्द गिर्द लाखों की तादाद में लोग दुआ मांगेंगे, रोते रहेंगे। मैंने जब वो मंजर देखा, अल्लाह अकबर, गुज़िश्ता साल कोई झाड़ के नीचे रो रहा है, कोई पत्थर के साए में रो रहा है, कोई जमीन पर बैठ के रो रहा है। और गर्मी का ये हाल होता है कि हमारे टेंट में 16 एसी लगी थी, लेकिन एक भी एसी चल नहीं रही थी। चालू तो थी लेकिन गर्मी इतनी थी कि एसी का सर खत्म हो गया। मैंने उसी वक्त पिंडाल में हाजियों से कहा जो मेरे साथ गए थे, मैंने कहा सुनो, जब आज की गर्मी ऐसी है कि पूरे टेंट जो पैक है 16 एसी चलने के बाद भी नाकामयाब हो गई, तो हश्र की गर्मी कैसी होगी? कि आका ने फरमाया कि लोग अपने गुनाहों के पसीने में गोते मारते। हज आखिरत की याद ताज़ा कराता है। हज ये
ये बताता है 5 दिन तुम्हें एक जोड़ी लिबास में रहना है। और कैसा लिबास? बगैर सिला हुआ, बगैर टाइट किया हुआ एक तहबंद पहनना है, एक चादर जिस्म में रखना है। चाहे जितने भी कीमती चप्पल पहनने वाला कोई क्यों ना हो, उसे भी 2 पट्टे की चप्पल पहनना है। और क्या कैफियत होती है? एक हाजी के पास एक शॉल है जो जिस्म को ढकी है, एक तहबंद है, 2 पट्टे की चप्पल है, जमीन पर सोता है। अल्लाह बता रहा है, ऐ हाजियों आए तो हो, अपनी आखिरत की तैयारी में लग जाओ। जब तुम आज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और जब अल्लाह गजब पर होगा, जलाल में होगा, तो उस वक्त की गर्मी को तुम बर्दाश्त कैसे कर पाओगे? इसीलिए हाजी का मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह अकबर। अभी बयान करता चलूंगा। अरफात के मैदान में हाजी के लिए आवाज आएगी मीना से, लोग कहेंगे चलो अरफात में। हाजी तैयार होकर बस में बैठेंगे, अरफात के मैदान में गए। असर तक मगरिब की अजान अरफात के मैदान में सुनना लाजिम है। मगरिब की जैसे अजान सुना, अब एक गांव वालों एक बात मुझे बताओ, अजान आप सुन करके आप तिजारत में लगते हो? अजान सुन के आप सफर में जाते हो? नहीं नहीं। अगर अजान होती होगी, आप मोटरसाइकिल से निकल रहे हो, मगरिब का वक्त है, तो कोई भी कहेगा ए बाबू पहले मगरिब की नमाज पढ़ लो। लेकिन उसी अरफात में हाजी साहब अजाने मगरिब तो सुन रहे हैं। नमाज की जगह भी अच्छी है, जबले अरफात मौजूद है, जबले रहमत मौजूद है, फिर भी हाजी नमाज मगरिब अरफात में नहीं पढ़ेगा। मुज़दलिफा में जाकर के जब इशा का वक्त शुरू हो जाएगा, तब मगरिब और इशा को जम करके पढ़ेगा। मैंने पूछा अब तक तू भारत में था तो मगरिब के वक्त में पढ़ना है, आज तू अरफात में आया, अजान सुन के नमाज नहीं पढ़नी है। नमाज को छोड़ करके और इशा का जब वक्त मुज़दलिफा में होगा तो मगरिब और इशा मिला करके पढ़ना कंपलसरी है। मैंने कहा इंडिया में तू वक्त पर पढ़ता था, हज करने गया वक्त पर नहीं पढ़ा। उसने कहा जामी मियां, हज हकीकत में ये है, ये 5 दिन का जुमला दे रहा, उलमा की तवज्जो चाहता हो। हज ये 5 दिन का सालाना उर्से मुस्तफा मनाया जा रहा है, उर्से मुस्तफा बनाया जा रहा है। कैसा इबादत खुदा की होगी, ख्याल मुस्तफा का रहेगा। इबादत खुदा की होगी, अंदाज मुस्तफा का रहेगा। इबादत खुदा की होगी, कपड़ा मुस्तफा का रहेगा। इबादत खुदा की रहेगी, सोना बैठना उठना लेटना मुस्तफा की तरह होगा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सुन्ना। माइक की आवाज तो खोल दो भाई, और चलती तकरीर में डीम मत करना, उससे आवाज पर हलक पर असर होता है। मैं ये अर्ज कर रहा था, अरफात में पहुंच करके मगरिब की अजान को सुनना। नौजवानों गौर से सुनना, अकीदे की बात समझा रहा हूं। अगर आज तुम्हारे दिल में मेरे तकरीर के जुमले सरायत कर गए, इंशाअल्लाह कोई तुम्हें बहका नहीं सकता है। अरफात में अजान मगरिब सुन के आपको सफर करना है। कहाँ का सफर करना है? मुज़दलिफा का सफर करना है। और मुज़दलिफा कौन सी जगह है? जहाँ कोई पिंडाल नहीं होगा, जहाँ कोई टेंट नहीं होगा, जहाँ कोई शामियाना ना होगा, पूरा खुला हुआ चटियल मैदान है। उस मैदान में लेटना है तुम्हें, सुन्नत है। और कहाँ लेटना है? कंकड़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, रेतियों के ऊपर, मट्टियों के ऊपर एक चादर को बिछा करके आदमी लेट जाया करता है। वहीं पर शैतान को मारने के लिए कंकड़ी बीनी जाती है, और वहां पर हाजी कंकड़ को बीनता है। और बीनने के बाद वहां पर पानी के इंतजामात है, कंकड़ को धोना मुस्तहब है। उसको धो करके मैं हाजी साहब से कहूंगा साथ नहीं बल्कि ये 72 कंकड़ को लेकर के जाए। कभी कोई मिस हो जाए तो उन्हें तलाशने की वहां जरूरत ना पड़े। और 72 तो अदद हुसैनियों का अदद है, 72 को लेकर के जाए, ये सोच के जाए ए मौला मैं तेरी बारगाह में तो आ रहा हूँ, हुसैन के साथ तो ना था, आज 72 कंकड़ लेकर के हुसैन की याद में आ रहा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों, अब वो क्या करेगा? मैं हाजी साहब को एक मशवरा ये देना चाहता हूँ जो मैंने अमल किया था। जब आप मुजदलिफा पहुँचेंगे और मुजदलिफा में जब अरफात से निकलेंगे तो आपको एक चटाई टेंट की तरफ से, टूर वाले की तरफ से, या हज कमेटी भी देती है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, ये फ्री में इंतज़ाम होता है। तो कम से कम एक बिछौना आप ले लीजिएगा अपने टेंट में से, और लेने के बाद मुजदलिफा में आप मगरिब और इशा एक साथ पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जा करके कंकर को बीनेंगे। कंकर बहुत सारी पड़ी होती हैं, 72 कंकर को लिया, और लेने के बाद कुछ लोग बोतलों में लेकर के जाते हैं, लेकिन रश इतना होता है, कभी बोतल गिर जाती है, कभी बोतल से कंकर निकल नहीं पाती है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, एक नेट जाली का, एक कभी कभी शादियों में जिसके अंदर छुआरा वगैरह डाल करके लोगों को तकसीम किया जाता है, अगर ऐसी कोई नेट जाली का कोई कपड़ा अगर आपको मिल जाए, झोले टाइप का छोटा सा, तो वो आपके लिए ये आसानी होगी कि नल के सामने आप पानी खोल देंगे और कंकर को उसी वो कपड़े के अंदर ऐसे करते रहेंगे, वो धो भी जाएगी, पानी भी छन जाएगा, और कंकर महफूज के महफूज रह जाएगी। वो आपको पकड़ने में मुट्ठी में आसान है, जेब में भी आप रख सकते हैं, ना तो बोतल वगैरह बड़ी दुश्वारी होती है। और दूसरा ये अमल करना है, जब आप मुजदलिफा में पहुंच जाए, आधे एक घंटा आराम कर लें, उम्र आपकी है। आराम करने के बाद जब नमाज वगैरह से फारिग हो जाए, अब रात ही में आप निकल जाएं मीना की तरफ। जब रात में आप निकलेंगे तो आधे से ज्यादा मजमा सोता हुआ होता है मैदान में, और फजर के बाद मीना मुजदलिफा छोड़ना ये सुन्नत है, ये मुस्तहब काम है। आप क्या करेंगे, मुजदलिफा और मीना की बॉर्डर के बीच में एक ब्रिज बनी हुई है, जहां अलामत लिखी हुई है कि ये मुजदलिफा का खत्म है और मीना की शुरुआत है। जो सरहद का इलाका है, आप किसी भी पुलिस वाले से पूछेंगे वो बताएगा। रात ही में धीरे धीरे आराम से चलते चलते आप उस ब्रिज के पास पहुंच जाए, जो सरहद की ब्रिज है, और वहां पहुंचने के बाद फजर की अजान खुद दे दें। पूरे मैदान में लोग देते हैं, और अगर आपके साथ सुन्नी अहबाब हैं, आप जमात कराइए, और जमात कराने के बाद खूब वहां गिरगिरा के दुआ मांगिए, और दुआ मांगने के बाद तुरंत निकल जाइए। फजर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब की इंतजारी मत कीजिएगा, और निकल जाइए। और निकलते मीना में आप पहुंचेंगे। शैतान के करीब पहुंचने से पहले अब आपको देखना है आफ्ताब तुलू हुआ है कि नहीं। ये सब कैसे करेंगे, एक दिन पहले ही आप मोबाइल में देख लेंगे कि सूरज यहाँ तुलू कब होता है, फजर का वक्त खत्म कब होता है, शुरू कब होता है, उसे जहन नशी कर लीजिएगा। और फिर आप जब जाएंगे, वो वक्त इतना प्यारा वक्त होता है, एक तो मौसम भी अच्छा होता है, रश कम होता है, और आप आसानी से शैतान को कंकर मारते हुए अपने पहले इस सबसे टफ अरकान को आप अदा कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं जोहर के बाद चलेंगे, लेकिन जोहर के बाद 50 डिग्री 52 डिग्री टेम्परेचर होता है। मैंने तो ये देखा है, बड़े बड़े लोगों ने कहा हजरत ये चप्पल पहनी है, वो चप्पल का भी नीचे का तलवा गर्म होकर के पैरों के अंदर छाले निकल आते हैं, इतनी तपती हुई जमीन होती है। ये सबसे आसान तरीका है कि आप ठंडे ठंडे अपने सारे काम को अंजाम दे सकते हैं। अब मैं आपकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। मेरे प्यारो, अब गौर से बताओ, गौर से सुनो, और मुझे ये बताओ, क्या मैंने बताया कि तुम्हें कहाँ रहना है? मीना में रहना है। मक्के को छोड़ के मीना में आना है। और कहाँ मीना में रहना है? महल में नहीं, छत वाले घर में नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, उसे भी उसी पिंडाल ही के नीचे रहना है जिस पिंडाल के नीचे आप रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है, किसी में एसी है, किसी में कूलर है, किसी में कुछ नहीं है, लेकिन अंदाज सबका बराबर होगा। आप जब देखेंगे, मेरे प्यारों, वहीं रहना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप वली के उर्स में जाते हो और कोई जान पहचान वाला ना हो, तो आप रुकते कहाँ हो? पिंडाल के नीचे बैठते हो, पिंडाल के नीचे रुकते हो। अब बात यहाँ खत्म होती है। अब आपको अरफात में जाना है। मक्का मौजूद है, काबा मौजूद है, अल्लाह का घर मौजूद है। उस मक्के में नहीं, अरफात में आना है। क्यों आना है? आदम और हव्वा वहां मिले थे, वो जबले रहमत है, वहां पर मांगी हुई दुआएं कबूल होती है। मैं अर्ज करता हूं, एक बात मुझे बताओ, दुनिया कब से बनी थी? आदम कब आए थे? आदम कब मिले थे? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन अलामात का इजहार कब फरमाया? कब फरमाया? गौर करना सुन लियो, जब मेरे
आका ने मीना में कदम रखा, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो तुम्हें मीना जाना है। जब आका ने कदम अरफात में रखा, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो तुम्हें अरफात में जाना है। जब मेरे आका ने मुज़दलिफा में कयाम किया, आका अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो तुम्हें मुज़दलिफा में जाना है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सफा मरवा की सही करनी है, ये किसके लिए हुई थी? हजरत हाजरा ने क्यों लगाया था? वजह क्या है, सबब क्या है? सिर्फ इसलिए लगाया था, बेटे की मोहब्बत में लगाया था। सफा से मरवा, मरवा से सफा, बेटे की मोहब्बत में चक्कर लगाती थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ये चक्कर हजरत हाजरा का अल्लाह को इतना पसंद था तो अल्लाह ने इब्राहिम की कौम पर लाजिम क्यों ना किया, इसहाक की कौम पर लाजिम क्यों ना किया, इस्माइल की कौम पर लाजिम क्यों ना किया? नहीं नहीं नहीं, सदियों के बाद जब मक्के की वादी में अल्लाह का महबूब पैदा होता है, और महबूब ने जब इरादा किया कि मेरी दादी हजरत हाजरा इसी सफा से मरवा की तरफ, मरवा से सफा की तरफ चक्कर लगाया था। मेरे दादा इस्माइल के पानी की तलाश के लिए जैसे आका ने सफा से शुरू किया, मरवा पर खत्म किया, खत्म करना ही था, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील जाके मुस्तफा को बता दो इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। चली थी हाजरा, निशानी का ऐलान ना हुआ, जैसे मुस्तफा ने कदम रखा अल्लाह ने अपनी निशानी का ऐलान किया। मेरा इमाम अहमद रजा कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह अकबर। ये हज है, हज हकीकत में इबादत खुदा की है और जिक्र मुस्तफ़ा का हो रहा है, याद मुस्तफ़ा जाने रहमत की मनाई जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला इन साल के तमाम हुज्जाज अहले सुन्नत को हज मबरूर की सआदत अता फरमाए, मक्का और मुकर्रमा की बरकतों से माला माल फरमाए, इन दोनों मुकद्दस शहर में अमन सुकून अता फरमाए और हाजियों की बरकत से हमारी तकदीर में अल्लाह हज को लिख दे। मेरे दोस्तों, जब ये हाजी साहब आपके गांव का कोई भी हाजी अहले सुन्नत वाला जब मक्का मदीने शरीफ के लिए जाए तो दोस्तों दुकानें बंद कर देना, क्या सोच करके? एक लम्हे के लिए ये सोच करके ये हज के लिए जा रहा है, ये अल्लाह का मेहमान है, तो कम से कम हम भी इसे कुछ हद तक छोड़ दें, 1 किलोमीटर ही ड्रॉप कर दें, आधा किलोमीटर ही छोड़ दें, हाईवे तक छोड़ दें, ये छोड़ें ये सोच करके। ये अगरचे हमारे गांव का है, हमारे साथ रहता है, लेकिन इसका मकाम आज इतना बुलंद है, कितना बुलंद है, इतना बुलंद है कि आज हमारे गांव का एक शख्स तो अब अल्लाह का मेहमान बन के जा रहा है। आप छोड़ो, उसकी बेशुमार फजीलत है, उन फजीलतों में से हम सबके पीर पीरा मीरे मीरा शेख जीला हजरत शेख गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, जिसे दुनिया बड़े पीर के नाम से जानती है। बड़े पीर जब बचपन में छोटे से थे, कोई भी जिलान से हज के लिए जाता था, आप उसे छोड़ने जाते थे। कहाँ तक छोड़ने जाते थे? बड़े दूर तक छोड़ने जाते थे। अल्लाह अकबर। एक बार क्या हुआ, हुजूर गौसे आजम अपने इलाके के कुछ लोगों को पैदल हज के लिए छोड़ने गए। जब छोड़ने गए, काफिला दूर चला गया, गौसे आजम पलट करके आए, एक बुलंद मकाम पर खड़े हुए, एक टीला नुमा शक्ल की जगह थी, उस पर खड़े होकर के अपने पंजे के बल उठ करके हाजियों के काफिले को देख रहे थे। अल्लाह अकबर। उनकी माँ परेशान हुई, उनकी माँ परेशान हुई और गौसे आजम की तलाश में लग गई और देखती रही, कहाँ मेरा बेटा अब्दुल कादिर चला गया, कहाँ चला गया मेरा बेटा। अल्लाह अकबर। घर के बाहर जब निकलती हैं, क्या देखती हैं कि गौसे आजम खड़े हैं, पंजे के बल पर हाजियों के काफिले को देख रहे हैं, ये गौसे आजम देख रहे हैं। और माँ क्या देखती है? माँ ये देखती है कि ऐसी कैफियत में काबा गौसे आजम का तवाफ कर रहा है, गौसे आजम का तवाफ कर रहा है। मेरे इमाम ने तभी तो लिखा था, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अगर तुम भी हाजी
हाजियों को इसी नीयत से छोड़ने जाओगे, कोई देखे या ना देखे, काबे का मालिक तुम्हें देखेगा, हमारा मौला हमें देखेगा, मदीने वाले ताजदार हमें देखेंगे। और उन्होंने अपनी रहमत भरी निगाहों से अगर हमें देख लिया, अल्लाह अकबर, तो मेरा इमाम कहता है दिलो जा होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा का सारा सामान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर रईसुल उलमा, नारे तकबीर। दोस्तों, आखिर में इतनी प्यारी बस्म में एक चीज में बयान करना चाहता हूं, वो ये है उस हाजी के हज को उसके मुंह पर मार दिया जाता है जिसने सूद के जरिए हज किया हो, रिश्वत लेकर के हज किया हो। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने किसी के माल को गस्ब किया है, किसी के नाहक तलफी की है, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, अब ऐसे माल से अगर वो हज करने जाता है, आमिना के लाल फरमाते हैं ऐसे हाजियों के हज को अल्लाह उनके मुंह पर मार दे के कहता है, मुझे तेरे हज की जरूरत नहीं, तेरे तवाफ की जरूरत नहीं, तेरे क़याम की जरूरत नहीं, क्योंकि हज वो इबादत है जो जाहिरी इबादत भी है, बातिनी इबादत भी है। हज का मतलब क्या है? प्यारे आका फरमाते हैं, जब तुम हज के लिए निकलो, चाहे तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा भाई क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार क्यों ना हो, उससे माफी मांग लो, ये सोच के मांगो मुझे तू माफ कर दे, मुझे तू माफ कर दे। अगर मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी तेरे लिए कोई शिकवा किया, कोई गिला किया, कोई जात से तकलीफ पहुंचाई, तो मुझे माफ कर दे। अब सवाल यहाँ ये उठता है, कुछ लोगों के जहन में बात आती है, मैंने तो माफी मांग ली लेकिन उसने तो मुझे माफ ना किया। लेकिन खुदारा अल्लाह अकबर, प्यारे आका फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों से मोहब्बत फरमाता है जो बंदे के अंदर उसात ऐसी हो कि बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर दे। कैसा गुनाह? अगर किसी ने तेरे हक को लिया, बोल दे मैंने माफ किया, मैंने सब्र किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे बंदे को अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। लेकिन अगर बाई चांस कुछ लोग सटियल दिमाग के होते हैं, कुछ उल्टी खोपड़ी के होते हैं कि मैं तो तुझे माफ नहीं कर सकता, मैं तो तुझे माफ नहीं कर सकता, उन लोगों के लिए दावत फिक्र देना चाहता हूं, अगर तुमने कसम खा ली मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, तो जरा गौर करना तूने कितनी गलती की। नमाज छोड़ के गलती की, रिश्वत खा के गलती की, सूद खा के गलती की, जिना कर के गलती की, झूठ बोल के गलती की, और अगर अल्लाह ने कह दिया मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तो तेरा अंजाम क्या होगा, तेरा सिला तुझे क्या मिलेगा? ऐ अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह की ऐसी सिफत है, माफ कर देना, जो सिफत हर आदमी को नहीं मिलती, ये उसी को मिलती है जिस आदमी से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। मेरे प्यारों, माफी मांगना हमारा काम है। सामने वाला माफ करे या ना करे वो उसकी मर्जी की बात, वो उसकी जिम्मेदारी है। हमने तो माफी मांग ली, हमारा यकीन है रब हमें माफ फरमा देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे दोस्तों, ऐसे हज करने जब आदमी जाता है, अब ऐसे हाजी के बारे में अगर माँ बाप जिंदा हो, उनके कदमों को चूम के जाओ, उन्हें राजी करके जाओ, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उसके असबाब बना करके जाओ, उसके लिए उनके लिए माल और दौलत छोड़ के जाओ, इतना पैसा दे करके जाओ ताकि वो मोहताजगी की जिंदगी ना गुजार पाए। अगर बीवी बच्चे छोड़ के जा रहे हो, अपने बीवी बच्चे के सारे साजो सामान को मुहैया करके, उनकी जरूरत की तमाम चीजें उन्हें दे करके हज के लिए निकलो, ताकि जब तुम हज करने जाओ वो ये शिकायत ना करे कि चले तो गए, अकेला छोड़ के चले गए, बच्चे को सर पर डाल के चले गए। ऐसे भी हज करने जाओगे तो तुम्हें कोई कामयाबी ना मिलेगी। मेरे दोस्तों, जिंदगी में एक बार किस्मत अंगलाई लेती है और आका का बुलावा आता है, तो तुम अपने गांव से निकलो, शहर कस्बे से निकलो, इतने साफ होकर निकलो, इतने सुथरे होकर के निकलो, दिलो दिमाग को इस तरह नीट एंड क्लीन करके निकलो कि जैसे मदीने मुनव्वरा में गुंबदे खजरा पर निगाह पड़े तो
मेरे आका देखे ये मेरा उम्मती दुनिया का बुग़्ज़ इनात हसद रिश्वत नहीं मेरी अहले बैत की मोहब्बत के साथ आया, मखलूक के हक को अदा करते हुए आया है, अल्लाह को राजी करते हुए आया है। जब ऐसा आदमी हज करता है तो हुजूर फरमाते हैं उस पर मेरी शफात वाजिब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज मबरूर की अलामत क्या है, किसका हज कबूल है किसका नहीं ये पता कैसे चले। हुजूर ने फरमाया हाजी का हज जो मकबूल होता है उसकी चंद अलामात में से कुछ अलामात में बयान करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर देता हूँ। उसकी अलामात में से ये है, पहली अलामत ये है अगर उसका दिल सख्त है तो अल्लाह उसे नरम बना देता है। और दूसरा फरमाया बेअमल था तो अल्लाह बाअमल बना देता है। अगर अब उसका चेहरे पर नूर न था अल्लाह उसके चेहरे को मुनव्वर बना देता है। और गोया कि ऐसा आदमी जो हज करके आता है ऐसा साफ और सुथरा हो जाता है जैसा उसकी माँ ने अभी उसे जन्म दिया हो। अल्लाह अकबर, अभी उसे जन्म दिया हो। अल्लाह तबारक व तआला इन हुज्जाज की बरकत से हमें भी हाजी बनाए और ऐसे हज मबरूर की तौफीक अता फरमाए जिसकी बरकत से हमें हुजूर की शफात नसीब हो जाए। अल्लाह ताला इनके हर हर कदम पर इनकी मदद फरमाए, इनके अहलिया की मदद फरमाए, इनके हज को मकबूल फरमाए, आसानी फरमाए। और जितने भी आशिक रसूल हज के लिए जाते हैं अल्लाह ताला उनके भी हज को अपने बारगाह करम में कबूल फरमाए, कबूल फरमाए। इस इलाके वालों मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके दरमियान में आकर के। हमारे खालिद भाई की मोहब्बत है, ये मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है, सुबहान अल्लाह, क्या चीज़ होती है। आज की तारीख में और कल की तारीख में मैं कश्मीर के प्रोग्राम में हूँ, लेकिन आप देखो कि मोहब्बत किस चीज़ का नाम है। इन्होंने एक दो दिन पहले ही राब्ता कायम किया और राब्ता जब कायम किया टाल मटोल शुरू हो गई। और जब शुरू हुई तो मैंने एक बार दिल में सोचा जलसे तो सब होते रहेंगे, ये जलसा कोई अवामी जलसा नहीं है, ये जलसा वो जलसा है जिसमें एक शख्स को मदीने के लिए सफ़र के लिए रवाना करना है। मैंने कहा चलो, एक बच्चा बड़ी कोशिश के बाद अपने माँ बाप के लिए हज का इंतज़ाम करता है और अगर उसकी ये खुशी है कि मेरे माँ बाप के हज के मौके पर आले रसूल आ जाएं तो मैं क्यों ना आशिक रसूल की खुशी को दुबाला करूं। इसलिए मैंने सोचा मखदूम पाक की नवाजिश, उनकी अता, उनके करम से कि कश्मीर में तो जाते रहेंगे लेकिन इनके वालिद को एक बार हज के लिए छोड़ दे। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है हम में से किसकी बरकत से अल्लाह इनके हज को आसान फरमा दे, अल्लाह इनके हज को कबूल फरमा दे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।